यहाँ देखते हैं क्या करेंगे। फर्स्ट एड में क्या करेंगे? इसी तरह का मेडिकल भी हो जाता है, किसी का चोट लग जाता है या उसके लिए बैंडेज पट्टी और जो भी इंजेक्शन वगैरह। भी पैसेंजर आता है तो ट्रेन की तरफ देखता है और ठोकर खा करके, चोट खा करके ट्रेन में बैठ जाता है और फिर वहाँ जाकर के दर्द लेकर के 10 दिन बाद खत्म, फिर वो क्लेम करता है। पूरे प्लेटफार्म पर कहीं ब्रेकिंग, गड्ढा, क्रैकिंग, जैकिंग, ये सब इसको हटा करके कोई दूसरा इसका पकड़े, ये खतरनाक है। स्टेशन पर सफाई वगैरह आज ही हो रही है, पहले से होती है। घटाला तो नहीं है, आपको कैसे बोलते हैं ना, होती है। सही बात है, ये मिली भगत तो नहीं है, पहचान ही नहीं है। अरे दरबार, ये बताओ यहाँ का अधिकारियों का व्यवहार कैसा है? टिकट पर कभी कोई पैसा एक्स्ट्रा तो नहीं लेते? टिकट पर पैसा एक्स्ट्रा तो नहीं लेते? ये आपके साथ ये सही नहीं है। कैसा लगा है? अच्छा, क्यों भैया वो साफ रहता है? ट्रेन का गैप ज्यादा है, ये स्टिकर आज ही लगाया है क्या? ये पेंट कराओगे? स्टिकर नहीं, पेंट किया हुआ मिलना चाहिए। मेडिकल दिखाओ, लाइसेंस फीस। ये मल्टीपर्पज वाली है क्या? सर अभी बनाया। क्या आपके पास लिस्ट के मुताबिक सारा है कि आउट ऑफ लिस्ट? चेक कर लिया तो क्या होगा? ये बिलिंग वाली मशीन है, दिखाओ देखना। जीएसटी नंबर है? आप हैं इसके मालिक? कितनी स्टॉल है आपकी? एक ही है, मालिक हैं आप? एच व्हीलर, मैं तो गस खाए बैठा हूँ एच व्हीलर के लिए। देखो भाई, ये 10,000 रुपये पेनल्टी लगाइए, इन पर लगाइए, निकालो, फिर निकालिए। लव स्टोरी नहीं चलने दूंगा यहाँ अंदर, समझ गए ना? लव स्टोरी नहीं चलेगी। नेशनल कल्चर, रीजनल टेरिटोरी। हटाओ, बुक निकालो, निकालो तो ये सिनेमा हॉल नहीं है, सिनेमा हॉल नहीं है। और निकाल दो, एकदम निकाल दो। और एच व्हीलर पर ये गंदे नहीं चलने दूंगा। नोट कर लो, नोट कर लीजिए। ये हटाइए यहाँ से। हाँ सर, अभी तुरंत हटाओ, तुरंत हटाओ, तुरंत निकालो। रोमांस हटा दो, भजन का बोलो, रोमांस। चेतन भगत भी, चेतन भगत भी कहाँ है? सामने। साला निकालो, रोमांस वाला निकालो। लाओ इसको, लाओ इसको, लाओ। संस्कार रोमांस नहीं चलेगा यहाँ, ये रोमांस चला रहे हो। सब किताब पहले सीट कीजिए और किताब है निकालिए। रेलवे में रोमांस मत चलाइए। नहीं चलेगा सर जी, एकदम नहीं, हटाओ, चलिए बंद करो इस सब। हेडिंग पे चाहिए नो बिल नो पेमेंट। प्रिंट करो, प्रिंट भी किया हुआ है। कहाँ है नो बिल नो पेमेंट? कहाँ है? ये सर, ये नो बिल नो पेमेंट। जीएसटी नंबर है? जी सर, जीएसटी नंबर, मेडिकल सबका है? जीएसटी नंबर सब सारा है? जी सर, बिल्कुल। अब सर इसमें सर एकदम 10 रुपये। नो बिल नो पेमेंट कहाँ है? इसको ऊपर लगाओ, ऊपर लाइसेंस फीस दिखाओ। जीएसटी नहीं है? जीएसटी है कि नहीं? जीएसटी नहीं है, लगाइए पेनल्टी। जीएसटी नंबर नहीं है। जीएसटी नंबर कहाँ है तुम्हारा? नहीं नहीं है। कितना लगाए बताइए? जो सर आपका 5,000 लगा दिए। 5,000 रुपये पेनल्टी। चलिए, कंपनी है इसका। 5,000 रुपये पेनल्टी। जीएसटी नंबर चाहिए।
भैया सुनो, कितना का स्टॉल आपका? मेरा 5 स्टॉल है। कहाँ का है? एक जगह 5 कैसे मिल गया आपको? नहीं, अलग अलग नाम कैसे? नहीं है? नाम नहीं है? नहीं, नाम 3 मेरा है नोट करो भाई इनका जो है, जी। नोट करो 5 स्टॉल। किस नाम से 5 स्टॉल है इनका जो है, नोट करो। 3 मेरे नाम से, 3 या 2 किसके नाम से? एक है रिलेटेड। ये बहुत हो गया, बहुत चल गया। मेडिकल है आपका, लिस्ट है, अप्रूवल लिस्ट, जो जो सामान बेचने का लिस्ट है एक हाथ पकड़ो। नाम बताइए। संजीव कुमार के नाम से 3 है। एक स्टेशन पर 5-5 3 स्टॉल चलेगी। रेलवे तुम्हारे नाम ही कर दें हम? नहीं ठीक है। अच्छा, इनका चेक करो इनका। लिखो इनका, लिखो। क्या कार्यक्रम को भेज दिला? जनता बिल ये देखिएगा। खोल के देखिए ना कैसा है, क्या है उसमें। ये प्रॉपर प्रेस कार्ड होना चाहिए, हाथ से लिखा हुआ नहीं। प्रॉपर जो है आज बना है, आज ही बना है। इसके पहले मेडिकल है। नो बिल नो पेमेंट किधर है? नो बिल नो पेमेंट कहाँ है? किधर है? कहाँ है? मैनेजर किधर है? आरो नहीं लगा ना? बैठ के आरो तो नहीं है इसका। आरो नहीं है, चलिए 10,000 रुपये जुर्माना लगाइए। पानी को कौन पानी से खाना खाते हैं? कहाँ जाल दिखाओ उनको। कहाँ जा? यहाँ किचन में नहीं है ना यार। वो वाला उठाइए वहाँ से। दिखाइए दिखाइए, जाल दिखाइए। जार दिखाओ, जार दिखाओ। बाथरूम गैस रूम ये है जार। नहीं यार कहाँ है? मेडिकल का है। ठीक है। मसाला देखो, मसाला कौन सा, ऑयल कौन सा है? फॉर्चून देखो, फॉर्चून। जार कहाँ है पानी का? यार नहीं है। लाइए। जार ले जाओ। कच्चे घर में क्या क्या है तो ठीक चला। जार कहाँ है? नहीं नहीं। या कोई नहीं तो भर दिया चेयरमैन साहब। 5,000 रुपये लगा। इनका अपना पानी भर दिया, लेकिन इनका अपना पानी भर दिया। लेकिन आरओ की रिपोर्ट चाहिए 2 दिन के अंदर। बिल्कुल पानी आप आज दूसरा लाइए। आरो लग जाएगा, 2 दिन में लग जाएगा सर। कितने रेस्क्यू किया है? 20 है। क्या प्रॉपर उनको मिल गया है? उनकी रिपोर्ट है कहीं? जिनको उनके घर वापस ही भेजे हैं। बंद के कारण अभी बाल गिर गए हैं। कितने किए? 20 रेस्क्यू किए हैं। 16 लड़के हैं। आप इनको प्रोत्साहित करते हैं? हाँ, करते हैं। इनका गिरफ्तार जो बनेगा 5,000 रुपीज जो है वो आरपीएफ को भी अलग से सर। आगे अभी करेंगे। हाँ, नाम चाइल्ड हेल्पलाइन को। हवा लग रही है, प्रॉपर हवा लग रही है। अच्छा, एक तो इसमें जहाँ जहाँ गैप है, गैप का थोड़ा सा अरेंजमेंट करके 6 पंखे इसमें बढ़ा दीजिएगा। 6 पंखे देखो, 6 पंखे इसमें बढ़ा दीजिएगा। लेडीज है 6 महीने। इसमें बाथरूम नहीं है, बाथरूम अलग है। बाथरूम अलग से। चालू इसको करता है। हाँ, चालू करता है। ये रहना चाहिए ना, आवाज नहीं आ रही है। सीसी कैमरा लग रहा है बहुत साफ है। आज तो बहुत साफ है। आज बहुत साफ है, पहले नहीं होता था। होता था, एक तो गियर पड़ गया हमारे में। अरे सर, सफाई रहती है, दरवाजा समस्तीपुर बहुत सफाई। चलिए, सब सफाई रहती है तो 10,000 रुपये अवार्ड। डायरेक्टर कहाँ है? स्टेशन डायरेक्टर इधर आ जाओ, पुष्कर। 10,000 रुपये मैनेजर इधर आ जाओ, मैनेजर साहब इधर आ जाओ। आपके ब्याह पर। ये कैसा साफ सफाई ठीक है? और एसी चल रहा है? फैन नहीं चल रहा है?
ये चल रहा है, एसी नहीं है सिर्फ। इसमें ऐसा करिएगा फैन और बढ़ा दीजिएगा। फैन बढ़ा दीजिए, इसमें फैन कितना बढ़ जाए? 4 फैन इसमें बढ़ा दीजिए। 4 फैन और बढ़ाइए। और स्पीकर चालू है, आवाज आ रही है आपको? स्पीकर नहीं, आवाज कम आ रही है। कम आ रही है, आवाज इसकी सही आनी चाहिए। रत्नेश, नो बिल नो पेमेंट कहाँ है? अच्छा ये ऐसे ही लगता है। ये ना फ्रंट पर नजर, मेडिकल है ना पक्का, विश्वास कर लें। जीएसटी नंबर है, जीएसटी नंबर है, बहुत अच्छा रखा है सर। मैं वो दिखाई दे रहा है नियत। ऊपर का आना चाहिए। जी जी आ गया सर। चढ़ करके आगे हिस्सा लेते रहिएगा। बिहार के समस्तीपुर डिवीजन में पैसेंजर सर्विस कमेटी, मैं स्वयं चेयरमैन, रेल मंत्रालय भारत सरकार की तरफ से अपने सदस्य टीम गुरविंदर सेठी जी, बेबी चंकी जी, प्रमोद सिंह जी और एडीआरएम महोदय, सीनियर डीसीएम महोदय, आरपीएफ के भी सभी सम्मानित अधिकारियों के बीच में आज 5 दिवसीय कार्यक्रम में कल हमने झंझारपुर किया, हम ले लेते हैं। गोगड़िया किया, आज दरभंगा का निरीक्षण किया है। भारतीय रेल देशाटन का सर्वोत्कृष्ट माध्यम है। यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी की सरकार बनते ही भारतीय रेल विकास का पहिया है, लेकिन विकास का पहिया जब ही चलेगा जब इसका चहुमुखी विकास होगा। आपके वर्ल्ड क्लास कोचेज, वर्ल्ड क्लास स्टेशन, अभी आपने देखा होगा हबीबगंज और कैपिटल गांधीनगर, और रेलवे की गति भी, नई पटरियाँ, रेल वाईफाई से सुसज्जित, एलईडी से सुसज्जित। बहुत पहले जो है रेलवे और स्टेट के बीच में लटकाना भटकाना अटकाना चलता था। मोदी जी की सरकार में चाहे वो एफईवी हो, चाहे ओवरब्रिज हो, नई ट्रेन हो, और लेकिन नई ट्रेन नए सिस्टम को देख करके विपक्षी लोग बौखलाहट करते हैं कि रेल बेच दी, जहाज बेच दिया। ऐसे लोग जिन्होंने देश बेच डाला, जिनके खुद के शीशे के महल होते हैं, वो दूसरों के पत्थर मारा करते हैं। जन सहभागिता से भारत का चौमुखी विकास हो, श्रेष्ठ देश बने, शक्तिशाली देश बने, इसके लिए तेजस ट्रेन भी या अन्य ट्रेन भी कॉमर्शियल का पार्ट सरकार ने दिया है मेंटेनेंस के लिए, उसके जो है कॉमर्शियल सिस्टम के लिए। लेकिन पटरी हमारी, पायलट हमारा, कोच हमारा, स्टेशन मास्टर हमारा, सारा सब कुछ था, है, रहेगा। और जिसकी जनभागिता होती है उसका भी लोग जुड़ेंगे तो रोजगार बढ़ा, घटा नहीं। और जो पैसा जिसका दुरुपयोग, जो सदुपयोग नहीं कर पाते थे, पैसे का भी सदुपयोग हुआ। आज भारत का कोविड-19 में भारतीय रेल के इतिहास ने 24/7 युद्ध काल में भी ट्रेन बंद नहीं हुई। रेलवे कर्मचारी अधिकारियों ने वो मेडिकल उपकरण, खाद्य सामग्री और आपका डीजल कोयला न पहुंचाया होता तो देश की हालत गड़बड़ होती। यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी ने भी भारतीय रेल की सराहना की। आज स्वच्छता की दृष्टि से रेल पखवाड़ा भी मनाते हैं, हम भी पुरस्कृत करते हैं, अनियमितताओं को दुरुस्त करते हैं। हमारी कमेटी में 24 मेंबर, मुझे पुनः माननीय मोदी जी ने चेयरमैन बनाया। और श्री अश्विनी वैष्णव जी अभी सुरक्षा कवच के नाम से देखा कि सीआरबी और खुद को लेकर के सुरक्षा कवच का 300 मीटर की डिस्टेंस से कैसे सुरक्षा की जा सके, कैसे टकराव से बचाया जा सके, उसकी चिंता की। और इतना ही नहीं, पटाखे फोड़ करके रेल चलती थी, अब पटाखे नहीं, डिवाइस से दूरदर्शिता से ट्रेन चलती है। भारत का चौमुखी विकास के लिए हमारी यात्री सेवा समिति भी बहुत गतिमान तरीके से कार्य कर रही है। आपके माध्यम से अपील करना चाहूँगा कि यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी, सबका साथ सबका विकास, माननीय अमित शाह जी, कोविड-19 में जिस तरीके से और पार्टी भारतीय जनता पार्टी ने जन जन तक खाद्य सामग्री को पहुंचाया, उस इतिहास को ध्यान में रखते हुए हम सबको मिलकर के चलना है। भारतीय रेल सबकी रेल है। और लेकिन साथियों, कभी ट्रैक पास मत करिएगा, आपसे जुर्माना लिया जा सकता है, आपकी जान वापस नहीं की जा सकती। स्वच्छता जिस तरीके से अपने शरीर की करते हो, घर परिवार की करते हो, भारतीय रेल भी आपकी अपनी है। जितना अधिकार कर्मचारी रेलवे अधिकारियों का है, आप यात्रियों की भी उतनी जिम्मेदारी है, उस जिम्मेदारी का निर्वहन करिएगा। मैं मिथिला के इस पवित्र भूमि पर आया हूँ 5 दिवसीय कार्यक्रम में, और अब समस्तीपुर करने के बाद पटना और भिन्न भिन्न जिलों में जाने का सीधा संवाद हमारी कमेटी करती है। और जो एग्जीक्यूशन का पार्ट है, उससे अनियमितताओं को भी दुरुस्त करने का कार्य करते हैं।
आज खुशी है एडीआरएम महोदय, सीनियर डीसीएम, उनकी पूरी टीम और आरपीएफ और महिला फोर्स को देख करके मैंने 10,000 रुपये पुरस्कृत भी यहाँ की स्वच्छता अभियान को देख करके यात्रियों से संवाद करके डायरेक्टर को दिया है। आरपीएफ महिला फोर्स बहुत एक्टिव जुझारू होते हुए चाइल्ड रेस्क्यू किया, 5,000 रुपये उसके भी लिए किया है। आरपीएफ जीआरपीएफ के लिए भी इनका कॉम्बिनेशन, इनका आपसी इन्वेस्टिगेशन देख करके इनके लिए भी मैंने पुरस्कार घोषित किया अपनी कमेटी की तरफ से और रिकमेंड करके आगे इस प्रेषित करेंगे। अच्छे कार्य की मोदी जी सराहना करते हैं, आपको भी चिंता रहनी चाहिए और देश में रेल अच्छी तरह शक्तिशाली देश बने। और इसी बात के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। कई जगहों पर फाइन लगाए हैं, जुर्माना लगाए हैं और क्या कुछ कहेंगे? जुर्माना क्योंकि डेट वेट रेट, नो बिल नो पेमेंट और अश्लील साहित्य किसी सूरत से रेल में नहीं बिक सकता। अगर बिकता है तो हम जुर्माना करेंगे, चाहे वो कोई किसी एजेंसी का हो। घर में हमारी बहन बेटी है, यहाँ रोमांस के लिए पिक्चर ताकीज नहीं है जिसमें रोमांस करने का कार्य दिखाया जाए। सर यहाँ असामाजिक तत्वों का भी जमावड़ा रहता है स्टेशन के बाहर में। असामाजिक तत्व के लिए जीआरपीएफ आरपीएफ, एक तो पार्किंग का विवाद है, असामाजिक तत्व का विवाद है। मेरा कहना है कि आरपीएफ जीआरपीएफ कल से कोऑर्डिनेशन देख रहा हूँ, लेकिन मिल करके एक तो पार्किंग में चोरी वाला असामाजिक तत्वों पर अब तबीयत से डंडा चला करके दुरुस्त करने का काम करें। पार्किंग का भी गंभीरता से लेकर के इसकी चिंता कर लीजिएगा। सर स्टेशन के सामने फ्लैग बोर्ड लगी हुई है जिससे स्टेशन का रुख मारा जा रहा है, उस पर क्या कहेंगे? क्या चीज? स्टेशन के सामने फ्लैग बोर्ड लगी हुई है, स्टेशन का सौंदर्यीकरण मारा जा रहा है, उस पर क्या कहेंगे? ये क्योंकि मैं पेशे से एडवोकेट हूँ, अनभिज्ञता क्योंकि नेता पब्लिक के बीच में जो चाहे से बोलते हैं, मेरे स्वभाव में नहीं है। ये बोर्ड कैसे, किस टाइप से विज्ञापन कैसे क्या लगा, आप इसकी जानकारी कर लें। अगर ऐसा है ये रेलवे का कैंपस है और विदाउट किसी इसके परमिशन के है तो निश्चित आपको हटाने का अधिकार है। सर स्टेशन के सामने लगा हुआ, स्टेशन का रुख मारा जा रहा है ना, स्टेशन का सौंदर्यीकरण आते आवश्यक है तो उससे आप जानकारी कर लीजिएगा। जानकारी करके अगर ऐसा होता है तो बिल्कुल हटना चाहिए। और रेलवे का सौंदर्यीकरण मोदी जी आप देख रहे हैं कि नया रेल, नया विकास और आपके बेहतरीन स्टेशन देखने को मिल रहा है। और अभी भी आप इसमें दरभंगा पर कम से कम 2 दर्जन फैन और 3 दर्जन बेंच और बढ़ाने का भी काम करेगा। लाइट भी कम से कम एलईडी और मेरे ख्याल से 3 दर्जन जो लाइट, ठीक है सर, 3 दर्जन लाइट, ये सारा चीज़ कुछ लगे दरभंगा का सौंदर्यीकरण, इसकी चिंता जो है की जाएगी। और कमेटी 24/7 हम लोग भी तत्परता से आपके लिए सेवाओं के लिए तैयार हैं और नाम भी हमारी कमेटी का यात्री सेवा समिति है। अगर यात्री को किसी प्रकार की शिकायत आपसे एक टीम से करनी रहे तो वो किस प्रकार से? अगर यात्रियों को परेशानी होती है तो चेयरमैन पीएससी, रेल मंत्रालय, रेल बोर्ड भारत सरकार के नाम से आप मेल आईडी है और 9717647676 इस पर भी अपना मेल कंप्लेंट डाल सकते हैं, कोई एक्शन नजर आएगा। और क्योंकि पहले मैंने आपसे कहा कि मोदी जी खुद कहते हैं कि लटकाना भटकाना अटकाना इस सरकार का काम नहीं है। ये सरकार चौमुखी विकास, सबका साथ सबका विकास, समरसता की पार्टी और समरसता की सोच वाली सरकार है। सर दरभंगा के लोगों को कब राजधानी का यहाँ पर मिलेगा? क्योंकि कई बार इसकी डिमांड भी हुई है पार्लियामेंट में भी, लेकिन राजधानी आज तक सामने लगा। राजधानी नहीं है तो मिनट पर नोट कर लें। 29 तारीख की मीटिंग है, हम भी प्रयास करेंगे और जो भी लिखत पढ़त हमारे पास आएगा उसकी बोर्ड की मीटिंग में चिंता करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। प्लेटफॉर्म संख्या 4 18 ठीक है, हम आपको भेजे हैं वार्ड में, आप देखिए इसको। ठीक है।